हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th मैथ में चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। यहाँ पे इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर से और दूसरा पार्ट जो है उसी का स्क्वायर रूट। स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि कोई नंबर है उसी को 2 टाइम्स कर दें। जैसे 2 का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, ये क्या हो जाता है 4। इसी तरह जस्ट इसका उल्टा क्या है, स्क्वायर रूट होता है। 4 का स्क्वायर रूट ऐसे करते हैं, दैट इज 2। सो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी नंबर का कोई स्क्वायर रूट क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। फिर हम लोग जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने का जो है एक जनरल तरीका और एक डिवीजन मेथड भी है। ये सारे चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। So we know that the area of a square, तो कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर शेप है तो कहने उसका एरिया। ये एरिया बराबर इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड। इसके साइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। साइड अगर ए है तो उसका साइड ए है तो क्या ए स्क्वायर, ऐसे हो जाता है। तो वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू टाइप, विच मीन्स लेंथ ऑफ ए साइड, उसका साइड लेंथ जो होता है। अब क्या है, साइड ऑफ ए स्क्वायर इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे हो जाता है। 2 अगर उसका साइड है, ये इसमें इस फार्मूले के बेसिस पे बात कर रहे हैं। अगर उसका साइड इफ ए इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अगर है तो एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो यूनिट है उसका भी स्क्वायर हो जाता है, ये ध्यान रखिए। अगर इफ ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो एरिया को अगर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दें हम लोग, तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, या ये कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर है इसलिए 2 2 जा 4 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में स्क्वायर हो जाता है। ये बताने का यहाँ पे है, ठीक है, ये जनरल वे में है। एक एग्जाम्पल लिया गया कि कैसे किसी नंबर का स्क्वायर होता है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट द नंबर, तो इन नंबरों में क्या खूबियां हैं। 4 है, 9 है, 25, 64, ये अपने का ही मल्टीप्लाई है, अपने ही नंबरों का मल्टीप्लीकेशन है इसमें, ठीक है। क्या है, सिंस 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। 9 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 इंटू 3। ऑल सच नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ इटसेल्फ। तो ये सारे जो नंबर हमने ऊपर मार्क किए, ये अपने खुद के नंबरों के प्रोडक्ट्स हैं। सच नंबर 1, 4, 9, 20 आर स्क्वायर नंबर, इनको क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर कहते हैं। इन जनरल इफ ए नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर, देन n इज आल्सो ए नेचुरल नंबर। तो ये कहने का मतलब है m इक्वल टू n स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां m क्या है, इफ m इज आल्सो, इफ n इज नेचुरल नंबर तो वही कहने का मतलब देन m इज आल्सो नेचुरल नंबर। कहने का मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर नेचुरल नंबर आता है, ये एक कहने का मतलब है, ठीक। वी नो दैट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज 37। इफ 32 इज ए स्क्वायर नंबर, यहां पे ये कह रहा है कि अगर 32 स्क्वायर है किसी का नंबर, तो इट मस्ट बी स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये यहां पे 2 वर्ड है, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 और यहां पे क्या है 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है 32। यहां एज्यूम किया अगर 32 स्क्वायर है तो इसका मतलब इन दोनों में कोई नेचुरल नंबर होना हो। 5 और 6 में कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, इसलिए ये स्क्वायर नहीं है। 30 is a square number, it must be square of natural number, but there is no natural number. Therefore
32 इज नॉट स्क्वायर नंबर। कहने का मतलब है कि कोई नंबर है वह स्क्वायर है कि नहीं है, ये जानने के लिए ऐसा एक टेक्निक बताई गई है। तो कहने का मतलब है कि 32 कोई अगर प्रूव दैट 32 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, ऐसा कुछ कहा जाए कि जैसे 25 ए स्क्वायर नंबर है, 36 स्क्वायर नंबर है, कहा जाए क्या 32 भी स्क्वायर नंबर है? ये प्रूफ करना है। जब मैथ में हायर क्लास में इस तरह पूछा जाएगा प्रूफ दैट 32 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। तो यहां पे आर्गुमेंट ये देने की कोशिश की जा रही है कि किसी नेचुरल नंबर, अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसका स्क्वायर करने से भी नेचुरल नंबर मिलता है, ठीक है। अगर इसका उल्टा किया जाए कि कोई नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको नेचुरल नंबर मिलेगा। इसका उल्टा क्या है कि कोई नेचुरल नंबर अगर कोई स्क्वायर है किसी का तो वह किसी नेचुरल नंबर से ही मिलेगा, ठीक है। कहने का यह मतलब है अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो हमेशा किसी नेचुरल नंबर से ही मिलेगा, यह कहने का मतलब है, ठीक है। सो यहां पे इसीलिए कहा जाएगा कि अगर 32 एक स्क्वायर है तो इसका मतलब ये किसी नेचुरल नंबर का ही स्क्वायर होगा। जैसे यहां पे m और n एक एग्जाम्पल लिया गया, ज्यादा इस पर डीप में मत जाइए, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे। सो ये जान के रखिए कि अगर नेचुरल नंबर है, ठीक है, अगर नेचुरल नंबर है तो स्क्वायर करिए, यहां पे इसका स्क्वायर करिए तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या है? n को नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये इसको क्या करना है? इसका हम लोग ऐसे यहां पे क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर, रिजल्ट क्या आ जाता है? नेचुरल नंबर, कोई दूसरा नेचुरल नंबर। अब इसका उल्टा किया जाए, ठीक है, नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट किया जाए तो क्या किया जाए? स्क्वायर रूट, तो रिजल्ट आपको क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर, ये आना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब अब यहां पे एग्जाम्पल अगर क्या है, यहां पे अगर 32 नेचुरल नंबर है इसका स्क्वायर रूट करिए तो क्या पर यहां पे नेचुरल नंबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहां पे नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए 32 नॉट है स्क्वायर, ठीक, ऐसा कहने का मतलब। तो यहां पे जो नंबर है 149 क्या है? ये स्क्वायर नंबर है और इनको परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। परफेक्ट स्क्वायर करने का मतलब क्या है? अगर इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या? अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आपको मिलेगा? नेचुरल नंबर मिलेगा, ठीक, ये कहने का मतलब। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टी जो स्क्वायर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के स्क्वायर नंबर फ्रॉम 120, 1 से लेके 20 तक नंबरों का हमने यहाँ पे लिस्ट बनाया है, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का यहाँ पे लेके ये है, देखिए। फिर यहाँ पे 11, 11 का बनाया गया है, ठीक है। ये सारा चीज है 50 तक का यहाँ नंबरों का है, ठीक, 20 तक का है, 21, 22, 23, 24, 25 के बाद फिर 30 का है, 35 का है, 40 का है, 45 का है, ऐसा है। ऑल दिस नंबर एंड विथ, कहने का मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आ रहे हैं स्क्वायर करने के बाद किससे? 1 2 सॉरी यहाँ पे नहीं, कहने स्क्वायर करने के बाद सभी का जो अंत में क्या? 1 4 9 6 5, ठीक है। कितने नंबर आ रहे हैं?
और कुछ में 0 भी आ रहा है। तो यहां पे चाहे जितने भी नंबरों का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने के बाद हमको कितने, ये उसके यूनिट में सिर्फ 6 डिजिट ही मिलेंगे। 1 मिलेगा या 4 मिलेगा, 9 मिलेगा, 6 मिलेगा और 5 मिलेगा। तो यही कहने का मतलब 0 भी मिल सकता है, ठीक है। 10 वाले से करेंगे तो लास्ट में 0 मिलेगा। तो कोई नंबर स्क्वायर है कि नहीं बताए, विच ऑफ द फॉलोइंग इस नंबर है स्क्वायर, ठीक। जैसे 32 की बात की गई थी तो वहां पे स्क्वायर है कि नहीं, तो कहने का मतलब किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या अंत में क्या मिलता है, ये नंबर मिलते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर 2, 3, 7, 8 नहीं आता, स्क्वायर करने के बाद कभी भी ये नहीं आता। तो यही 6 नंबर आते हैं। तो जब 32 की बात की गई थी तो उसमें देखिए 2 आ रहा था, इसलिए नॉट स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट आएगा वो यही 4 डिजिट होने चाहिए। वही 4 डिजिट आते ही यहाँ पे ये देख लीजिए सारा में रिपीटेशन। फिर 6 9 4 1 0 1 4 9 6 5 6 9 4 2, ये सिर्फ यही आ रहा है। देखिए इसमें बड़े बड़े नंबरों का भी ले लिया गया, यही आ रहा है। कैन वी से दैट इफ नंबर एंड विथ ई देन इट मस्ट बी स्क्वायर? नहीं, ऐसा नहीं है, मस्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है। मस्ट नॉट स्क्वायर होगा, मस्ट जरूरी नहीं, लेकिन स्क्वायर है तो ये नंबर जरूर होंगे। राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर नंबर विच in 1 and their corresponding number। तो कहने का मतलब कोई भी नंबर है, कोई नंबर अगर एंड होता है और 1 और 9 से, अगर 1 और 9 में अंत होता है तो उसका स्क्वायर करने के बाद उसके अंत में 1 ही आता है। लास्ट में आप जाके देख लीजिए कौन कौन से नंबर थे जिसके लास्ट में ये 1 है तो उसका स्क्वायर अंत में तो 1 ही आएगा, चाहे यहाँ पे देख लीजिए चाहे यहाँ पे देख लीजिए। और 9 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो अंत में 1 ही मिलेगा। और कहाँ 19 है, उसमें भी लास्ट में 1 आ रहा है, ठीक है। 29 पे है तो 9 9 जा 81 होता ही है तो 1 आएगा ही, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। और दूसरा कह रहा है कि कोई नंबर है अगर उसके अंत में 6 है तो उसके स्क्वायर करने के बाद उसको क्या मिलेगा, तो उसके एंड प्लेस में 4 और 6 ही आएगा। फिर से देख लीजिए, अगर 6 है तो 6 है तो उसके स्क्वायर में 6 मिलेगा, 6 है तो उसके स्क्वायर में 6 मिलेगा। और कोई है अगर 6 है तो लास्ट में ये कहने का मतलब कि कोई स्क्वायर नंबर उसके अंत में अगर 6 है तो वो या तो 6 का होगा या 4 का होगा, ये कहने का मतलब है इसमें। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर 4 है तो उसका करने पे किसी भी स्क्वायर के में अगर 6 मिल रहा है तो इसका मतलब वो 4 का स्क्वायर होगा या तो 6 का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि किसी के स्क्वायर में अगर यहाँ 6 है तो वो 4 का होगा, यहाँ पे 36 है तो ये 6 का होगा। तो लास्ट में 6 अगर है किसी स्क्वायर में तो वो 4 और 6 का यूनिट होगा, ये बताने का है। ये थोड़ा सा बस गेस करने का है, दिखाने का, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ट्रिकी पूछे जाता है ये स्क्वायर रूट होगा कि नहीं होगा, किसी नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो यूनिट में क्या आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पे ये गेस करने में आसानी होती है, इसलिए ये सब बताया जा रहा है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर, ये नंबर में कुछ बता रहा है कि 10 का स्क्वायर करिए, 20 का स्क्वायर करिए, 80 का स्क्वायर करिए।
10 का स्क्वायर किए 0, 2 0, सब में 2 0। अब 2 0 हैं तो 4 0 दे रहा है, 4 0 दे रहा है। ये तो कहने के बाद अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 0 है, स्क्वायर करने के बाद 2 0 होगा, 2 0 हो तो स्क्वायर करने के बाद 4 0 देगा। सिंपल सी बात है। कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ट्रायंगुलर पैटर्न है, यहाँ बता रहा है डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, जो ट्रायंगल के फॉर्मेट में लिखा जाए, ये 1 है, 3 को 1 0 1, फिर नीचे 2, 6 को 1 2 3, एक ट्रायंगल बना रहा है। देखिए एक ट्रायंगल का शेप ये लोग बना लेते हैं। ये भी एक ट्रायंगल का शेप बना रहा है। सारे एक ट्रायंगल का शेप बना रहा है। ठीक है, तो 1 6 3 6 10 और 15 ट्रायंगुलर शेप है। इफ वी कंबाइन 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर वी गेट ए स्क्वायर। कहने के मतलब अगर 2 ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ दिया जाए, जैसे इसमें स्क्वायर बन जाता है 1 और 3 का, 3 और 6 का, 6 और 9 का, ये पैटर्न बन जाता है। कहने का देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इसको और इसके 1 0 को भी हम यहाँ पे ले लेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो किसका 2 × 2 दैट इज 4 बन जाता है। अगर यहाँ पे इसके 3 ले लेते हैं तो क्या यहाँ 2 है, यहाँ 1 कम है और यहाँ 2 कम है, तो क्या हो गया स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये 3 इधर भी है 3 इधर है, दोनों तरफ 3 3 है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 ले लीजिए, यहाँ पे 2 लीजिए और यहाँ पे 3 लीजिए, तो कुल मिला के 6 ले लेंगे तो ये भी स्क्वायर बन जाए। इसी तरह 15 है तो यहाँ 5 है तो यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो ये हो गया 4 3 7 3 10। ठीक है, तो ये स्क्वायर बन जाता है। यही कहने का मतलब किसी 2 ट्रायंगुलर को इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, या इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा मैथमेटिकल फंटेसी है, गेम टाइप का है। ठीक, एक प्रॉपर्टी इसमें निकाली गई है, वही बताया जा रहा है। दो नंबर अगर स्क्वायर है तो उनके बीच कौन कौन से नंबर हो सकते हैं वो दिखाने की यहाँ की कोशिश की जा रही है। इफ वी कैन फाइंड सम इंटरेस्टिंग पैटर्न बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 6 नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर। ठीक है, यहां पे है कि 1 का स्क्वायर 2 3 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, उसके बीच में 2 और 3 है। फिर क्या है, 1 का स्क्वायर 4, 1 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। ठीक है, ये बताया कि अब इन दोनों 1 और 4 के बीच में 2 3, 4 और 9 के बीच में 5 6, ठीक है 8, और 9 और 16 के बीच में कितना है 10 11 12, पूरे नेचुरल नंबर है। ठीक है, फिर 16 और 25 के बीच में 17 से लेके 24 तक के सारे नंबर हैं। ये है, तो इसके बीच कहने के बाद इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में इस वाले में इन दोनों के बीच में 2 हैं, एक और इसमें 2 मिलेंगे, इन दोनों के बीच में 4, ये इन दोनों के बीच में 4, इन दोनों के बीच में कितना है,
इन दोनों के बीच में 8, 2, 4, 8, इसमें 8 मिल रहा है, इसमें 6 मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, इसमें 2। सो 2 नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर मिल रहे हैं, 6 नंबर मिल रहा है, 8 नंबर मिल रहे हैं। ये सारा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न इसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर 2 नंबर हैं, जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 1 का स्क्वायर करते हैं, इसी तरह क्या है 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है 4। 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 1 इक्वल टू 1। इसी तरह 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर। एक इस तरह पैटर्न लिखते हैं, 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में क्या है 2, 3। इन दोनों के बीच में क्या है 5, 6, 7, 8। फिर इन दोनों के बीच में क्या है 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। सो ये पैटर्न ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर है उसके पहले 2 नंबर को छोड़ के आया है। जैसे यहाँ पे ये 3, यहाँ पे 2 है, इन दोनों के बीच में क्या है 4 नंबर है, और इन दोनों के बीच में कितना है 6 नंबर है। इसके बाद 25 आएगा, 5 है, तो इन दोनों के बीच में 8 है, 8 नंबर आएंगे। तो 2 नंबर आएगा, इसके बीच में कितना, इन दोनों के बीच में 4 आएगा, फिर इन दोनों के बीच में 6 आएगा, इन दोनों के बीच में 8 आएगा, उसके बाद फिर क्या है 10 आएगा, उसके बाद 12 आएगा। लाइक दैट, इस तरह का ये कहने का इसका पैटर्न है। सो बिटवीन 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर देयर आर 2 9 स्क्वायर नंबर, ठीक है, देयर आर 2 9 स्क्वायर नंबर, 2 and 3। Between 2 square and 3 square there is 2 2s are 4 9 square, ठीक है, 2 2s are 4 9 square, ठीक है, 4। इसी तरह between 3 and 4, ठीक है, 3 and 4, so 2 into 3 that is 6 number, ये 2 into 3 that is 6। उसके बाद फिर 6, उसके बाद फिर क्या है ये सारे एक मैजिकल पैटर्न है, वही इसमें बताने की कोशिश की जा रही बस। सोलह और 25 के बीच में क्या है 8 नंबर है, इसी के बेसिस पे एक फार्मूला डेराइव किया गया है
कि अगर दो नंबर हैं तो उनके स्क्वायर का अगर डिफरेंस किया जाए तो हमें क्या मिलता है। जैसे दो नंबर हैं, उन्हीं का स्क्वायर का डिफरेंस किया जाए तो हमें क्या मिलता है। सो उसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि अगर दो नंबर हैं तो उनके बीच में जो नंबर आएंगे, उनके स्क्वायर के डिफरेंस के बीच में जो नंबर आए, तो इसके बेसिस पे क्या, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन टू स्क्वायर नंबर। ठीक है, यहां कहा जा रहा है कि अगर दो स्क्वायर नंबर है तो उनके बीच में 2n नंबर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। जैसे दो स्क्वायर नंबर है, एक 4 है और 9। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनके बीच में कितने होंगे। n क्या है, ये किसका है, ये है 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये है 3 का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में कितने होंगे, 2n, मतलब 2 इंटू 2 दैट इज 4। कैसे होंगे देखिए, एक 4 है और 9, इनके बीच में कितना है, 5 6 7 8, 4 नंबर हुए। 4 ऐसे नंबर आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वही एक फार्मूला डिराइव करने की कोशिश की जा रही है कि कोई दो नंबर हैं, उनके बीच में अगर दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं तो कोई n एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, एक n परफेक्ट स्क्वायर है और एक n+1 परफेक्ट स्क्वायर है। तो इन दोनों के बीच में 2n नंबर जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। यही पैटर्न बताया गया है। जैसे 5 और 6 के लिए अगर चेक करें, ठीक है, n = 5, तो n स्क्वायर 5 स्क्वायर = 25 और n = 6। ठीक है, n +1 दैट इज 5 + 1 दैट इज 6, 6 का स्क्वायर 36। तो इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, 2n दैट इज 2 इंटू 5 दैट इज 10 नंबर होने चाहिए। देख लीजिए, तो 25 और 36 के बीच में क्या है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। 3 यहाँ हो गया, 3 6, 3 3 9, 10। तो 10 ऐसे नंबर हैं ये इनमें से ये सारे कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये कहने का मतलब हुआ। एडिंग ओड नंबर, ठीक। अब यहां पे एक पैटर्न कहा कि 1 ओड नंबर है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। 1 + 3, 1 ओड नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ठीक है, 13 है। ओड नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो 2 ओड नंबरों को जोड़े, 1 और 3 को, 4 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लगातार 3 को जोड़ेंगे तो 9 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 को जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 को जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर, 6 को जोड़ेंगे 6 का स्क्वायर, n को जोड़ेंगे n प्लस n, तो क्या होगा वो, ठीक है, n का स्क्वायर हो जाएगा। यही बताने के द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर इज n स्क्वायर। तो n ओड नंबरों का अगर जोड़ा जाए तो n स्क्वायर आता है। 10 ओड नंबरों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो एक फार्मूला बन गया। दिस मीन्स 25, ठीक। तो 5 सारे 5 ओड नंबरों का ये है, 5 25 है, ये बताया गया। ए नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ द सक्सेसिव ओड नेचुरल नंबर। A natural number cannot be expressed as a sum of successive odd natural number। एक रूल है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबरों को जोड़ा जाए तो क्या बनता है,
4 और 5 को जोड़ा गया तो क्या 9 है। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, मैजिकल नंबर बन रहे हैं कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर को जोड़ा जाए। तो जैसे यहाँ पे 4 और 5 को जोड़ा गया तो ये किसका स्क्वायर बनेगा, 12 13 को जोड़ा गया, 5 25, 24 25 को जोड़ा गया, 49, 40 41 को जोड़ा गया, 60 61 121 123 225 15। So we can express the square of any odd number as sum of the two consecutive positive integers। कहने का मतलब कोई ओड नंबर का अगर स्क्वायर को, किसी ओड नंबर के स्क्वायर को जो है हम दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इससे लग रहा है जैसे 3 है एक ओड नंबर, तो ये दो कंसेक्यूटिव नंबरों का सम है। किसी ये ओड नंबर का स्क्वायर है तो ये दो कंसेक्यूटिव का है। ये 15 है तो ये दो कंसेक्यूटिव ओड नंबरों का सम आ रहा है। ये थोड़ा सा कुछ मैजिकल पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न आपको दिमाग में रखने हैं। ये सारे कुछ स्क्वायर नंबरों की प्रॉपर्टीज हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ओड नेचुरल नंबर, दो कंसेक्यूटिव ओड नंबर और इवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे ओड है 11 और 13, इन दोनों का मल्टीप्लेस 143। ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो 12 स्क्वायर है उसमें से 1 घटा दीजिए। ठीक, ये एक पैटर्न बन रहा है। ये एक फार्मूला होता है a माइनस और a प्लस बी, इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। वही पैटर्न यहाँ यूज किया जा रहा है। ठीक है, 11 और 12 इन दोनों के बीच में क्या 12 आता है तो उसका स्क्वायर -1 कर दीजिए। इसी तरह यहाँ पे 13 और 15 आ रहा है तो 14 का स्क्वायर -1 कर दीजिए। ये पैटर्न बन रहा है। इसी तरह 29 और 31 है, मल्टीप्लाई तो इसके बीच में 30 स्क्वायर -1 बन रहा है। ये स्क्वायर, तो ये सारा पैटर्न अगर इस तरह लिखा, ये बाद में आप ये प्रॉपर्टी बन के आ गई a+1। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी बन के है, फार्मूला बन के आ गया कि अगर ये दो नंबर इस तरह लिखे हैं तो इस तरह रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। सम मोर पैटर्न इन स्क्वायर नंबर, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 11, ये देखिए 11 का पैटर्न 1 2 1, ये 3 बार है तो 1 2 3, एक बार बढ़ते में फिर डिक्रीज। 4 है तो एक बार 4 तक जाएगा फिर उल्टा शुरू हो जाएगा। 5 है तो एक बार 5 तक जाएगा फिर उल्टा शुरू हो जाएगा। 6 है तो एक बार 6 तक जाएगा। इसमें कितना है, शायद 8 तक है क्या, इसमें 8 नंबर है तो ये 8 तक जाएगा फिर उसके बाद उसका डिक्रीजिंग 1 तक आ जाएगा। यही कहने का मतलब 1 वाले नंबर हैं तो ये आराम से इजीली आप इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अभी अनदर इंटरेस्ट में 7 का है, लास्ट में अगर 7 है 47, 6 7 है तो 4 4 8 9। ठीक है, 6 6 7 है, बढ़ता जा रहा है तो 3 बढ़ जाएगा। यहाँ पे 7 है तो एक बार आ रहा है, यहाँ पे 6 7 है तो 2 बार बढ़ रहा है, डिक्रीज है, यहाँ 2 बार फिर डिक्रीज, लास्ट में 4 हो जाएगा। 6 है देखिए 3 बार आ जा रहा है और 2 बार 8। 3 है तो इसका मतलब एक ज्यादा 4 बार आएगा और एक कम 8 बार आएगा। ठीक है, अगर ये पैटर्न है 1 2 3 4 तो इसका मतलब 5 बार आएगा और 8 जो है 4 बार आएगा। ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न, इस तरह का अगर स्क्वायर लिखा है तो ये
अगर आपको पैटर्न है तो इसका स्क्वायर करना है, तुरंत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में आप बना सकते हैं। द फन इज बीइंग एबल टू फाइंड आउट व्हाई इज दिस हैपनिंग, मे इट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। ये क्यों होता है आप इसको एक्सप्लोर करिए। कहने का मतलब छोटे नंबरों का स्क्वायर आप इजीली कर लेते हैं, लेकिन बड़े नंबरों का आप इजीली नहीं कर पाते, उसके लिए कुछ ट्रिक आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 23 का तुरंत स्क्वायर आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो ये इसको कैसे कर सकते हैं वही बताया। जैसे 23 का है, 23 में 20+3 लिख सकते हैं। ठीक है, 20+3 ये कह रहा है कि 23 इंटू 23, ये आप आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है 20+3, क्योंकि 20 का आसानी से कर सकते हैं। तो मैथ का अगर आप पैटर्न यूज कर लीजिए, सिंपली इसका इन दोनों में करिए, 20 का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए, फिर 3 का जो है अब आप कर सकते हैं, फिर 20 का इस 20 में कर दीजिए, फिर 20 का 3 इसमें कर दीजिए, फिर प्लस 2 का इसमें 20 कर दीजिए, 3 का इसमें 3 कर दीजिए। थोड़ा सा ये 400 हो गया, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया, ये 9 हो गया। अब ऐड कर दीजिए, 9 आ गया, 0 आ गया, अच्छा 2 बार 60 आएगा, यहाँ 60 आएगा, और 20 20 30 और 3 यहाँ 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बार 60 आएगा, 60 होगा, इसीलिए कम एक कम पड़ रहा था। ठीक है, इनको ऐड करने से आपका ये आ जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी, हालांकि ये भी अगर जल्दी आपका मल्टीप्लिकेशन है तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही किया गया 23 इंटू 23 में ये 20+30, फिर मल्टीप्लाई 20+3, ये पैटर्न किया गया है। इसमें क्या गया 20, इस 20 को इन दोनों में मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, फिर प्लस इस 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई किया गया। अब फिर इस 20 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, फिर 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, फिर जो आया उसको ऐड कर लिया गया। जैसे इसमें है 39 का है, 39 का स्क्वायर है 39, तो इसमें 30 + 9 कर दिया जाए ताकि 30 और इजी हो जाए, क्योंकि 30 और 9 का आसान है। इसका तो और भी एक पैटर्न भी है, हम और 40 - 1 कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है, और भी इजी हो जाता है। तो दोनों में से कोई भी आप प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं। 42 है तो 40 + 2 करके ये काम कर सकते हैं। ये कह रहा है कि कुछ 25 का स्क्वायर को इस तरह लिखने का तरीका यह बता रहा है कि अगर 25 स्क्वायर है 2 इंटू 300 मतलब 2 इंटू 300 मतलब ये 100 + 25 ये 625 हो जाएगा। और इसी तरह 3 इंटू 4 का है 1200 + 25, इसी तरह 42,
56, 100 प्लस 25, इसी तरह 12 तरह का मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, ठीक, 36, ठीक, 100 प्लस 25, लाइक दैट। कह रहा है कि नाउ यू कैन फाइंड द 95 का। 95 के लिए क्या करेंगे, 9 इंटू 10, 100 का मतलब 100 प्लस 25, क्या ऐसा आता है, ये हो गया 90 और ये 2 जीरो प्लस 25, इसका मतलब 25। करके देख लीजिए। देखिए आता है, ये हो गया 1209 आ गया, सॉरी ये 5 आ गया, ये हो गया। इसमें क्या है कि इस तरह के नंबर को क्या है 25 है ना, तो 2 उसके बाद वाला नंबर 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके 100 किया गया है, ठीक। 3 है तो 3 और 4 का, इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई, 6 7 है तो 8 का, तो ये 12 है। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो उसका कैसे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसका आसान तरीका बताया गया है कि किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 है, तो जैसे 95 में हमने, अगर 85 है क्या हो सकता है, 8 इंटू 9 इंटू 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 7225। ये चेक करके देखिए, ये एक पैटर्न है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है कि 2 नंबरों का स्क्वायर करके सम कर दीजिए तो तीसरा नंबर का स्क्वायर का सम आ जाए, उसी को पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, क्योंकि इसका स्क्वायर करिए 9, इसका स्क्वायर करिए 16, इसका स्क्वायर करिए 25, तो इन दोनों को अगर सम कर देंगे तो ये इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो यही इसी को कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। द कलेक्शन ऑफ 3 4 5 इज नोन एज पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसी तरह 6 8 और 10 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, ये जोड़ने से 100 आ जाता है। अब 5 और 12 और 13, तो 5 12 13 में भी ऐसे हैं, इनमें भी ऐसा खूबी आती है। सो एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसमें ऐसा पैटर्न हो जिसमें 2m हो, फिर ये 2m का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो, तो ये जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है। ये फार्मूला अगर याद रखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यम कोई अगर इसमें यम इक्वल टू आप जो है तो ये सारा जो है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएगा, ठीक है। ये इसको अगर सॉल्व करें बाद में हायर क्लास में, एक फार्मूला ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर इस तरह के फार्मूला लगाएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ कर रहा है यम और यम स्क्वायर माइनस यम और यम स्क्वायर प्लस ये 3 नंबर जो है, कोई नंबर यम है तो उसका स्क्वायर माइनस 1 फिर उसका स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएंगे। कह रहा है कि राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसका स्मॉलेस्ट नंबर ये है, 8 है स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या है यम स्क्वायर माइनस 1 और यम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये यही तो पाइथागोरस ट्रिपलेट था। कोई नंबर है सो बनाइए, अगर उसका
सॉरी यम, यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूले में क्या है, यम नहीं 2m यहाँ होना चाहिए, ये मिस्टेक है। 2m, कोई नंबर यम है तो उसका 2m आपको लेना पड़ेगा। कोई नंबर m इक्वल टू 8 दिया है तो उसका 2m क्या होगा, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, 2m m स्क्वायर माइनस, तो m इक्वल टू अगर 8 है तो 2m इक्वल टू क्या 16, m स्क्वायर 16 स्क्वायर माइनस ये कितना हुआ, नहीं m स्क्वायर मतलब 64 माइनस 1, ठीक है 63 हो गया, और m स्क्वायर इसका मतलब 65, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। कह रहा है कोई उसका इन तीनों को अगर नंबर का ऑब्जर्व करिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये 3 नंबर है, तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा, ठीक है, इसमें सबसे छोटा ये वाला नंबर होगा, ठीक है। तो यही कहने का मतलब अगर उसका सबसे छोटा नंबर यम है, 8 है, तो ओरिजिनल में यम की वैल्यू, सबसे पहले आपको यम की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ऐसा होता है, इसमें सबसे छोटा नंबर ये होगा, सबसे बड़ा नंबर ये होगा। सो सबसे छोटा नंबर क्या है, यम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यम स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 1 दैट इज 9, तो यम इक्वल टू अंडर रूट 9, स्क्वायर रूट करना है 3, तो यम की वैल्यू 3 आ गई। अब ट्रिपलेट क्या हुआ, 3 इंटू 2 दैट इज 6, और यम स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 8, और यम स्क्वायर प्लस 1 दैट इज कितना हुआ 10। तो ये तो हम लोग पहले भी जान रहे थे। यहाँ पे 2 कंडीशन है। अब हमने सबसे पहले अगर स्मॉलेस्ट नंबर ये माना था, अगर स्मॉलेस्ट नंबर हमने इसको माना था तो हमारे पास क्या आ जा रहा था, 3, 6 और 10 आ रहा था, जो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट में फिट नहीं बन रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या है स्मॉलेस्ट नंबर इसको मान लिया 2m को, तो यहाँ पे 8 आया, m इक्वल टू क्या 4 आ गया, 1 इज 4, तो यम स्क्वायर क्या माइनस 1, ये 15 आ गया, और 4 स्क्वायर प्लस 1 17 आ गया। तो अब आपके पास जो है 2m 8 यम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 15 17, तो 8 15 17, ठीक है। तो 8 15 17 ही इसका ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। 8 15 17 ट्रिपलेट बनेगा। ये चेक कर लीजिए, 8 का स्क्वायर करिए कितना हुआ 64, 15 का स्क्वायर करिए 225, 17 का स्क्वायर करिए 14, 4 18, 2 89। अब इन दोनों को जोड़िए, सो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 64 प्लस 225, इनका जोड़ना 289, ये इक्वल टू 17 स्क्वायर। सो इसका मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका 3 6 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। 8 7 15 और 17। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा कि इनमें से हम स्मॉलेस्ट किसको माने। अगर हमने इसको स्मॉलेस्ट मान लिया था तो हमारा पैटर्न दूसरा आ गया था। अब हमको इसमें दो चीजें देखा था। सबसे पहले हमने इसको स्मॉलेस्ट मान लिया था,
तो हमारा पैटर्न सही नहीं आया था, इसलिए हम इसको स्मॉलेस्ट माने। दूसरे कंडीशन में हमने इसको माना। अब यहां कह रहा है कि फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट विच इन विच एक मेंबर 12 है, एक नंबर 12 है। अब यहां तो और भी स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की बात ही नहीं की गई। तो यहां पे कह रहे हैं कि अब हमको गेस करना पड़ेगा कैसे ये बनेगा। ठीक है, तो अब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, 2m है, m स्क्वायर माइनस m है, m स्क्वायर प्लस 1 है। अब हमारे पास प्रॉब्लम है कैसे निकालेंगे। अगर हम इसको लेट गिवन नंबर जो है m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 1 दैट इज 13। इससे कोई बात नहीं बनेगी। ठीक है, नहीं बनेगी, तो ये नहीं एजम्पशन चलेगा। अब हम दूसरा ले लें, लेट जो है m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 12। इसमें क्या करेंगे, m स्क्वायर इक्वल 12 माइनस 1 दैट इज 11। इसमें भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब हम तीसरा रास्ता है 2m इक्वल टू 12 मान लेते हैं। तो m इक्वल टू क्या है 6। इससे कुछ काम हो सकता है हमारा। एक नंबर 6 आ गया, तो दूसरा नंबर क्या है m स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 36 माइनस 1 दैट इज 35। और एक m स्क्वायर प्लस 1 है, एक 36 प्लस 1 दैट इज 37। तो हो सकता है ये हो जाए आपके पास 12, 35, 37। देखिए 12, 35 इसका चेक करेंगे तो ये बन जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर करिए, 35 का स्क्वायर करिए, ये बराबर 37 का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट स्क्वायर रूट निकालना, उसी का उल्टा करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे जैसे ये इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 का इसको पढ़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 पढ़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2। ठीक, -2 नहीं लेंगे क्योंकि किसी भी नंबर का जो है माइनस स्क्वायर रूट पॉजिटिव लिया जाए। अब एक तरीका है स्क्वायर रूट फाइंड करने का कि कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाए। तो इसमें क्या रहा है कि रिपीटेड ओड नंबर को घटाते जाइए एक के बाद एक, क्योंकि स्क्वायर रूट हम कोई नंबर स्क्वायर है, हमें पता था कि वो ओड नंबरों का एडिशन होता है। कई ओड नंबरों को लगातार ओड नंबर को ऐड करेंगे तो हमको कोई एक नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो इसी का उल्टा करेंगे, अगर कोई स्क्वायर नंबर दिया उसी में से ओड नंबर घटाते जाएंगे तो लास्ट में हमको एग्जैक्टली नंबर मिल जाएगा। जब वो 0 हो जाएगा तो समझ जाइए। ठीक है, तो यहां पे कितने स्टेप हमने किया, तो 9 नंबरों का जो है, जैसे इस वाले केस में क्या, तो जैसे इसमें हमने क्या किया था कि 81 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, 81 में -1 घटाया, पहला ओड नंबर घटाया 80 आया। फिर इसमें से दूसरा ओड नंबर क्या है 3 घटाया 77 आया। फिर इसमें से चौथा ओड नंबर घटाया 77 में 5 72 आया। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, मतलब इसी तरह हम करते गए। फिर 72 में नेक्स्ट 7 घटाया, ठीक है, 65 आया। फिर 65 में हम जो है अगला घटाया तो हमारा 56 आया। फिर हमने 56 में अगला घटाया तो 45 आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है 45 में फिर अगला घटाया 13 तो हमारा कितना होगा
ये आया, फिर हमने जो है इसमें से फिर अगला वाला घटाया, ठीक, 17 आया, फिर उसके बाद हम लोग 17 में 7 घटा 0 हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 81 जो है फर्स्ट 9 ओड नंबरों का स्क्वायर था, ठीक है। तो 9, इसलिए 9 आया गया, 9 का स्क्वायर है ये, ठीक। 9 ओड नंबरों को जोड़ दिया तो 81 आया, वही जो हम लोगों ने पहले देखा था, शुरू के फर्स्ट 9 नंबरों ओड नंबरों को जोड़ देंगे तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है कि ग्रुपिंग कर लेते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उसमें जो 2 का पैटर्न होता है वो ले लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे 8 का, 12 का, 15 का, इनका इनका इनका, तो अगर पेयर 2 के पेयर मिल जाएंगे तो हमारा काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। 2 में से एक ले लेते हैं। इसका अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो इसमें से एक इधर ले लिए, फिर एक इधर ले लिए, ये 6 हो गया। इसमें से निकालेंगे तो इसका 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 ले लिए, 8 हो जाता है। 2 इंटू ये हो गया, इसका गया ये, तो ये 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया, 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया, 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया, 225 का स्क्वायर रूट 15 हो गया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। वो वाला है ओड नंबर घटा घटा के करेंगे तो बहुत लेंदी होता है, ये थोड़ा सा छोटा मेथड है, अलग अलग मेथड है, थोड़ा छोटा मेथड है। अब करें इनका स्क्वायर रूट बताइए, ये 64 का स्क्वायर रूट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको देखने के लिए ये 64 इंटू 100 ऐसा है। सबसे पहले ये 100 का 10 इंटू 10 कर सकते हैं, या 64 का 8 इंटू 8 कर सकते हैं। चाहे तो इससे एक 8 ले लीजिए, ये 80 हो जाएगा। काम आपका ऐसा हो सकता है, ठीक, ऐसा हो सकता है आपका काम। नहीं तो और छोटे छोटे करिए। यहाँ पे 64 को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है और 2 के ग्रुप में बना लिए, दो ग्रुप। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाएगा तो आपको ये पूरा स्टेप करना पड़ेगा। सबसे छोटे छोटे पार्ट करिए, 2 में से एक ले लीजिए। इज ए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं चेक करिए। अगर इसमें से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, जैसे, ठीक है, इसका क्या है, अगर देखिए 0 है तो इसका मतलब 5 और 2 तो हो ही जाएगा। तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 45 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे, ठीक है, 15 आ जाएगा। फिर करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ये पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिंपली सी बात है, पेयर नहीं है तो परफेक्ट, क्योंकि 5 और 2 के पास नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है जिसमें एक बार 2 का और एक बार 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कह रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। इफ नॉट तो कह रहा है अगर नहीं है तो उसको फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ये विच इज परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखिए ये तो इसमें देखिए 3 का नहीं मिल रहा है, तो अगर इस नंबर में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इफ 3 get a pair then number will be become perfect, so we multiply this by 3 to get perfect square। सिंपल सी बात है। फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। When number are large, even the method of finding square root by prime factorization become lengthy। जब बहुत बड़ा नंबर होता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है काफी लेंथी हो जाता है। The smallest 3 digit perfect square is इतना, which is square of 10, and greatest 3 digit जो है ये, which is square of 31। Then smallest 4 digit इतना, ठीक है, which is square of 31, and 4 greatest digit square of 99। तो अब ये हमको
थोड़ा सा कठिन हो जाता है इन सबको गेस करना, इसलिए हमको डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। डिवीजन मेथड इजी मेथड है, थोड़ा सा सब समझना है आपको। कंसीडर फाइंड द, अब इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है 529 का, ठीक है। 529 का इन सब चीजों का बड़ा इजी है, बहुत ज्यादा गेस करने की जरूरत नहीं। हम आपको ये स्टेप पता है तो बड़े से बड़ा आराम से मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास वहां जगह थोड़ा सा जगह कम थी। तो 529 का हम यहाँ देखते हैं 529, ठीक है। 529 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है तो इसका क्या है, हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या है 529 लिखते हैं, और इधर से लेफ्ट साइड से हम पेयर बनाते हैं, दो दो का ग्रुप बनाते हैं। जैसे ये इन दो का, अब ये अकेला है तो छोड़ देते हैं, ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 5 है, तो ये देखिए कि किन दो नंबरों का मल्टीप्लाई करें कि 5 से ज्यादा ना जाए। जैसे यहाँ पे 2 लिखिए, फिर यहाँ 2 लिखिए, फिर यहाँ, तो क्या करें 2 दूना 4, तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। क्योंकि 3 से कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया और ये आ गया, इन दोनों का जोड़ 4 आ जाता है। अब एक बचा, फिर पेयर में आता है इसमें, ये 29 आ गया। अब गेस करिए कि क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो 3 9 है, तो इसका मतलब 7 आ सकता है, क्योंकि 7 7 जा 9 होता है। 7 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ सकता है, या 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले छोटे नंबर को ट्राई करिए, यहाँ 3 रखिए, फिर 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे 3 भी लिख दिया भी जाता है, वहां पे लिख दिया जाता है। तो कितना हुआ 3 3 जा 9, 3 चौक 12, तो इसका मतलब 129, ये कट गया, खत्म हो गया। अब इसका मतलब ये जो आता है वही स्क्वायर रूट आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 23, ये है। और 2-4 नंबर लेते हैं, फिर आपको बात आएगी, ठीक है। और 2-4 नंबर लेंगे, यहाँ पे वही स्टेप यहाँ किया गया है, ठीक है। अगर और कोई नंबर ले लें तो कोई बड़ा, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में थे बड़े नंबर, उसको ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। 9 ये लेते हैं, 961 का ले लेते हैं। कोई भी 4 डिजिट का भी हो, 3 छोड़िए 4 का ले लेते हैं, अपने पास एक 4 डिजिट का नंबर 9801, इसको करते हैं, ऐसे करिए ऐसे करिए, फिर 2 का पेयर बनाते हैं। यहाँ देखिए इसको गेस करना पड़ेगा, ये 8 8 जा 64, 9 9 जा तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब 10 तो नहीं ले सकते, ठीक है। 9 9 जा तक करें तो ये कितना हुआ 81। इसको माइनस करने के बाद यहाँ 7 आएगा और यहाँ 1 आएगा, और यहाँ हो गया 18। इस तरह लिखा जाता है। अब जब भी आता है यहाँ पे पेयर में आता है। अब क्या लास्ट में 1 किस में आएगा, लास्ट में 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर 1 आएगा, और 9 का और 9 का करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 9 1 जा 81। तो लास्ट हमको ये गेस करना होता है। तो 1 1 से करेंगे तो काम होगा नहीं, क्योंकि बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर 181 का 1 से करेंगे तो क्या होगा 181 आ जाएगा, आपका काम नहीं होगा। लेकिन अगर 9 लेते हैं तो क्या होगा 189, इस तरह गेस करना है। 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72, और 8 80, और 9 1 जा 9, और 8 कैरी है 70, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, फिर 9 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा। सो ये किसका है 99 का जो है, ये इसका स्क्वायर रूट है 99 का, यहाँ पे ऑलरेडी दिया भी है। ये तो सिंपल नंबर है, अगर डेसिमल में नंबर है तो उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इज नॉट टफ।
थोड़ा ये स्पेस की कमी, हम ये उठा लेते हैं और वहाँ जहाँ पे हमारे पास स्पेस है वहाँ लेके इसको चलते हैं। ठीक है, हमारे पास ये नंबर है, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, इसको लेके चलते हैं और इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। 1764। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। हमारे पास क्या है 1764, ये एक नंबर है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 1764 है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ये किसका है, तो इसमें भी ज़्यादा ऐसा है, यहाँ पे डेसिमलों के इधर वालों को सारे पेयर में बनाना पड़ता है। अगर ना भी रहे तो भी जीरो बढ़ा, जैसे सपोज करिए अगर यहाँ पे 1760 है, सिर्फ इतना ही रहे तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक अपने तरफ से जीरो बढ़ा के, क्योंकि दशमलव के इधर वाले हमेशा 2 में होने चाहिए, पेयर में ही होने चाहिए। कम पड़ रहा है तो जीरो बढ़ा दीजिए, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये पैटर्न है, दशमलव के इधर, तो क्या है इन दोनों को ले लें तो ये 4 से जाएगा 16 हो जाएगा इजिली। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल हमको बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पे 64 लेना पड़ेगा। 4 किस में आएगा, 2 में आ सकता है। अगर 2 का करेंगे तो 4 आएगा और 8 का करेंगे तो सिर्फ इन्हीं 2 में आता है। तो हमारा ध्यान है, हमारा टारगेट 4 है, तो इसमें 2 का ले लेते हैं क्योंकि छोटा नंबर दिख रहा है। 2 2 जा 4, 16 कट गया। तो यहाँ पे क्या है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है 4.2। सिंपल से, और भी नंबर हो ले सकते हैं हम लोग। देखिए 4.2 है, और एक्सरसाइज करेंगे तो चीजें हो जाएंगी। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। यही है कि यहां पे ये है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। If a natural number m can be expressed as कहने के बाद कोई नंबर को अगर m को ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे m और n दोनों नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या है, ये m एक स्क्वायर नंबर है। ये कहने का मतलब कोई भी नंबर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में यही आता है। कोई नंबर की स्क्वायर करने पे हमेशा स्क्वायर में हमेशा अगर 0 आ रहा है तो अगर 2 इवन नंबर आप 0 ही आएगा। किसी भी स्क्वायर के लास्ट में अगर 0 है तो वो हमेशा इवन में, अगर इवन में 0 नहीं है तो इसका मतलब वो स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर रूट इज इनवर्स ऑफ स्क्वायर। देयर आर 2 इंटीजर्स स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल सी बात है। यह आपका चैप्टर खत्म हो जाता है और एक्सरसाइज करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में पढ़ा, स्क्वायर के पैटर्न्स, कैसे कुछ मैजिकल पैटर्न बनाए हैं। फिर उसके बाद हम नंबरों का स्क्वायर रूट किया। तो पॉजिटिव नंबर रहे हैं तो इजीली हम लोग कर दिया। एक घटाने वाला मेथड यूज कर लिया, फिर फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लिया, फिर हम लोगों ने डिवीजन मेथड यूज किया। डिवीजन मेथड में 2 नंबर अगर होल नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं, दशमलव है तो उसके लिए दशमलव नंबर को भी हम लोगों ने चेक किया और वैसे नंबरों को भी हम लोगों ने चेक किया। और इसमें और एक्सरसाइज करेंगे। और हम लोगों ने देखा पाइथागोरस का ट्रिपलेट भी देखा कि कैसे निकाला गया है। और कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या उसमें ऐड कर दिया जाए, कौन सा नंबर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया है जिससे वो परफेक्ट बन जाए। ये चीजें भी हम लोगों ने चेक किया। ओके, टिल देन थैंक्स।